दोबारा आज हमने नमस्कार मीडिया भाइयों को, आज दोबारा हमने आपको ये याद किया। इस जो आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये पर्टिकुलरली जो 2-3 मुद्दे हैं हमारे, पीछे बातें बंद करो भाई। पर्टिकुलरली जो डिस्प्लेस कम्युनिटी आया है, आपको पता अनफॉर्चुनेट 90 में हमें अपना जो मातृभूमि छोड़ के आगे आना पड़ा, जम्मू, दिल्ली और बाकी पार्ट्स इंडिया के जाना पड़ा, तो बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर हमारे फेवर में नहीं था और वहाँ के हालात भी ऐसे थे। तो आज का जो मुद्दा है ये बड़ा सीरियस मसला है। ये हमारे जो विस्थापित कम्युनिटी लोग हैं, एक्सटेंडेड फैमिली है, ये इतने सालों से 33-34 सालों से फाइट बैक कर रहे हैं कि भाई इनका मसला कुछ इस 2-3 इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ है। उससे पहले सबसे पहले मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं श्री मनोज सिन्हा जो हमारे ऑनरेबल LG है यहाँ के, उनका अपने समाज की तरफ से इन सब जो हमारे निवासी हैं कश्मीर के, आजकल मोस्टली जम्मू में हैं, उनकी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि जो उन्होंने लैंडमार्क डिसीजन लिए हैं हमारी कम्युनिटी के लिए, जो पिछले 33 साल से किसी ने नहीं ले सका, ना किसी में इतना दम था। जो सरकारें सेंटर में थी उन्होंने भी कोई ऐसा फैसला नहीं लिया जिससे डायरेक्ट जो है, जो हमारे फैमिली के लोग हैं तकलीफ़ में हैं, उनको उस तकलीफ़ को हल किया जाए। तो उसमें सबसे पहले जो कश्मीर में ये बहुत बड़ी बात है, जो हमारे रिलीजियस प्लेसेस थी। देखो, किसी भी कौम का अगर उसकी फेथ ही ना हो तो वो कौम कहाँ की। तो हमारी फेथ जो है, जो हमारे रिलीजियस एंशिएंट रिलीजियस प्लेसेस हैं, उनको जो रिबिल्ड कर रहे हैं, रेनोवेशन कर रहे हैं और उसको एक पुरानी जो उसमें पूजा अर्चना होनी है उस लायक बना रहे हैं। दूसरा जो है वो एक लैंडमार्क, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी मैं शुक्रिया करता हूँ श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने ये वहाँ से इस कदम में हमने आगे चले। और उसके बाद दूसरा, अभी रिसेंटली आपको पता होगा 7 फरवरी को LG साहब ने बहुत बड़ा एक, जो पिछले अगेन 34-35 साल में नहीं हुआ, जगटी टाउनशिप जो है हमारी मिनी टाउनशिप इसको बोलते हैं, जो 4,500 तकरीबन फैमिलीज़ हैं वहाँ, उनके लिए 7 करोड़ रुपए का एक फाउंडेशन स्टोन फुटबॉल का स्पोर्ट्स एक्टिविटी का रखा। 2-3 पहले शुरू, जब LG साहब आए हैं तब से ही हमने वहाँ मल्टी स्पोर्ट्स का एक्टिविटी शुरू की, जो अगेन 33 साल से नहीं था। तो वो उन्होंने वहाँ आके, हम उनका वहाँ भी शुक्रिया किया, दोबारा शुक्रिया करते हैं आपके माध्यम से कि उन्होंने वहाँ आके इतना अच्छा प्रोग्राम, भव्य प्रोग्राम करके ये हुआ। और उसके साथ उन्होंने 4-5 अनाउंसमेंटें भी की, क्रिकेट ग्राउंड बनेंगी, मल्टी जिम्स बनेंगे, इंडोर बनेंगे, और हेल्थ सेक्टर में भी जो हॉस्पिटल है उसमें सुविधाएं दी जाएंगी, क्योंकि वहाँ हमारे समाज का, जम्मू में सबसे ज़्यादा जो विस्थापित समाज है हमारा, उनकी मेजॉरिटी वहाँ पे है। और सबसे ज़्यादा जो है प्रॉब्लमेटिक, जो वहाँ की डे टू डे प्रॉब्लम्स बहुत सी है, तो वो उसके लिए भी हम उनका आभारी हैं। तीसरा, हमारा आपको पता होगा, हमारे बच्चे जो हमारे एज ए एम्बेसडर काम कर रहे हैं, अपने वतन में वापस गए, अपना रिस्क लेके, अपना जैसे एक फ़ौजी अपने बॉर्डर पे लड़ता है जो हिंदुस्तान इंडिया के लिए, ऐसे हमारे जो जवान लड़के हैं, लड़कियां हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, सॉरी, तो वो वहाँ पे PM पैकेज में गए हैं। तो उनके अभी एक स्टेगनेशन थी कि क्लर्क ने क्लर्क ही रिटायर होना है, तो वे भी गवर्नर साहब ने एक लैंडमार्क डिसीजन किया कि उनको उस कैडर में डाला कि उनकी भी प्रमोशन हो जब उनका ड्यू टाइम हो, तो और भी उनके लिए जो क्वार्टर बनाए, बाकी फैसिलिटी बनाए। पहले के मुकाबले बहुत ही कुछ हुआ जब से ही हमारे LG आए। अब हमारा जो मसला है मेन, हमारे 2-3 मसले, उससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी लोगों को जाए, हम सब समाज के लोगों को, चाहे वो जम्मू का हमारा हिंदू भाई है, चाहे वो कश्मीर का है, चाहे वो दिल्ली का है, जहाँ कहीं भी रहता है, इस दफ़ा सप्तऋषि कैलेंडर का 551 साल है। सप्तऋषि कैलेंडर दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर है, कश्मीर का कैलेंडर है। विक्रमी आपको पता है 280 है, इंग्लिश है 2024। सप्तऋषि 5100 9 अप्रैल को होगा। उसमें हम वैसार नाग, जो जहाँ से कैलेंडर निकलता था 2000 साल पहले, वहाँ हमारे गवर्नर साहब हरियाणा के आ रहे हैं उस फंक्शन में। तो मैं आपके माध्यम से सबको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि उस फंक्शन में आइए, शुरू कीजिए, मीडिया पर्सन भी आ सकते हैं, सारे आ सकते हैं, तो उनमें वो उसका भव्य प्रोग्राम वहाँ होगा।
तो ये अपने समाज को ये बहुत बड़ी बात है। हम 5100 साल में इस में पहुँच रहे हैं 9 अप्रैल को। ये था, ये एक वो मैंने पहलू लिया जो कि भाई हमारे साथ पीछे प्रोग्राम है और जो हुआ। अब जो मेन इम्पॉर्टेंट है, 3 इश्यूज़ हैं हमारे मेन इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा नहीं है, और जो मुझे पता है ये एलजी साहब ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता उसमें, या जो इस वक्त हमारी टीम है एलजी साहब की, चाहे वो स्पोर्ट्स की है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की है, अंडर चीफ सेक्रेटरी हमारे नेक आदमी है, इसी तरह जो बाकी डिवकाम जम्मू है, डिवकाम कश्मीर है, सब अच्छे लोग हैं, एक टीम बहुत अच्छी है। सिर्फ हमारा यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये है कि सब एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर सेक्रेटरी जितने भी कंसर्न हैं उनको पता लगे भाई हमारी ये प्रॉब्लम जो है पेंडिंग है, इसको ज़रा कैसे हम इसको ऊपर तक लाके लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचा सके। तो इसमें सबसे पहले मैं ये प्रॉब्लम हमारी कि देखो हमारे साथ वहाँ आपको पता है यहाँ अनफॉर्चुनेटली कभी कोई यहाँ जम्मू में हादसा होता है, एक बंदे की ज़ख्म लगता है या कुछ होता है, छुरी लगती है, तो उसमें एक FIR लगती है। हमारे साथ जो जिनोसाइड हुआ आज तक उसका कोई FIR नहीं लगा, आज तक कोई उसकी 33 सालों में कुछ नहीं हुआ। हम चाहते हैं दिस इज़ द राइट टाइम, सेंटर में भी अच्छा माहौल है, स्टेट इधर भी है, यूटी में भी अच्छा माहौल है। हम चाहते हैं चीफ सेक्रेटरी एलजी साहब इस पे वो करें, और हमारा जो है एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज को एक अपॉइंट करके इसमें एक सिट बनाए और इसकी इंक्वायरी होनी। भाई ये क्या हादसा हो, मतलब कैसे क्यों हुआ हमारे साथ, ये कौन पॉलिटिकल पार्टी जो उस वक्त डिस्पेंसेशन में थी उनका क्या रोल रहा हमको निकालने में, वहाँ से पॉजिटिव रहा या नेगेटिव रहा, उसकी एक इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि हमें जो लोगों ने उस वक्त वहाँ से किया, तो आपको पता है कि भाई रातों रात हम विस्थापित हो गए, अपनी जो हमारी 5000 साल 2 साल का जो भूमि है वो हमसे निकल गई। दूसरा हमारा जो मसला है वो ये है कि आज की डेट में जब जगती टाउनशिप बना, जैसा भी बना, जो भी बना, उसमें 100 दुकानें रखी गई, कुछ शॉप्स थी, तो वो शॉप्स जो थी वो उस वक्त जो भी अपना ये प्रोसेस होता है इनका रूल्स फॉलो करके वो अलाट हो गई। बट उसमें से कुछ लोग शॉप्स जिनको नहीं मिली, बट उनके CDR जो है वो आज तक पेंडिंग है गवर्नमेंट के पास, उनका जो शॉप का CDR पेंडिंग है गवर्नमेंट के पास, जो कितना इंपॉर्टेंट इशू है। अभी 100 दुकानें खाली बंद पड़ी हुई हैं, 180 दुकानें। वहाँ जो है वहाँ वो एक डंपिंग यार्ड बन गया है, वहाँ जो है एक जिसको कहते हैं हम अस्तबल टाइप बन गया है, जो उधर इधर से जानवर आते हैं वहाँ बैठ के शिट करते हैं। तो हम कहते हैं ये दुकानें भी, उसकी लाइफ भी ख़त्म हो रही है। हमने बड़ी दफ़ा रिलीफ कमिश्नर जो पुराने थे उनको रिक्वेस्ट की, पुराने जो कमिश्नर सेक्रेटरी थे रिलीफ के डिजास्टर मैनेजमेंट, उनको रिक्वेस्ट की, पुराने चीफ सेक्रेटरी को रिक्वेस्ट की कि भाई यार इसको जो जिनकी CDR है, उनका CDR है, उनको अलाट करो, जो भी फॉर्मेलिटी करनी करो उनको अलाट। तो इसका वो एक क्राइटेरिया बने और इन लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाए जिनका पुराना पिछले 15 साल से या 14 साल से इनका क्लेम बनता है, क्योंकि इन्होंने 15,000 रुपये जमा किया है। आज वो 15,000 उसकी वैल्यू अगर आप देखो 1,00,000 1.5 लाख के करीब हो गई है। तो जगटी में अगर उसको 1,00,000 1.5 लाख रुपये की दुकान आप ले रहे हो, उससे पैसा 1,00,000 रुपया, उसकी दुकान अगर उधर है वो कितने पैसे कमा लेगा। और इससे सबसे बड़ा इसमें क्या है, ह्यूमन एंगल है। ये वो यूथ है जो ओवर एज हो गया है, जो नौकरी में नहीं जा सके। ये वो यूथ है जिन्होंने अपना बाग बगीचा छोड़ के आ गए, बाग चले गए इनके। ये वो यूथ है जो वहाँ मेडिकल शॉप, उनके फादर मेडिकल शॉप चलाते थे, तो उनको था मेरा बेटा बैठेगा इधर, वो चला गया। तो इन्होंने सारा खो के यहाँ आए उस बुरे हाल में। तो अब इनका हक बनता है, मैं गवर्नमेंट के रिलीफ कमिश्नर से, चीफ सेक्रेटरी से रिक्वेस्ट करता हूँ, इनका जो है ये मसला इमीडिएटली ऑन टॉप प्रायोरिटी, इसको जो भी प्रोसेस बनता है इनसे जो भी आपने लिख के लेना लीजिए, बट इनको दुकान वहाँ मिलनी चाहिए जो बंदे पुराने हैं। नवों के लिए जो आपने अपना यार्ड स्टिक बनाना है, जो रूल्स फॉलो करने के कीजिए, इनके लिए भी एक वो कमेटी में फैसला ले लीजिए, नंबर 1। नंबर 2 सबसे बड़ी चीज़ है कि भाई अब आपको पता है जब माइग्रेशन हुई उस वक्त राशन कार्ड बने। अब एक फैमिली में 3 बच्चे थे, एक चला गया दिल्ली, एक चला गया बम्बई, उन्होंने किया अपना नौकरी की, किसी ने इंजीनियरिंग चला गया, उधर ही रह गया। तो इसलिए वो जो राशन रजिस्ट्रेशन थी उसमें बड़ी टाइम टू टाइम वेरिएशन आ गई। अब अगर आज की डेट में कहूँगा मैं एक हो, भाई तेरा बच्चा तो बाहर है, तू उधर इधर 3 थे, अब तुम 2 हैं, वो है लाइट दैट, अब मुझे रिकवरी करो,
मैं कहता हूँ वो उससे समाज में खलबली मचेगी। आप वन टाइम एमनेस्टी दो, वो जो पहले था वो लिया जिसने है वो ख़त्म वही करके नए सिरे से आप इसकी दोबारा एक फार्म निकालो जो आज के मौके के हिसाब के, जिसके राशन में अगर 2 हैं, किसी में 3 है, जो उसके पास जम्मू में है या जिन जो उस पर पलते हैं उनको उनका फार्म चेंज करके एक डाटा बैंक रखो जो आगे भी काम आएगा। और जो पिछले जैसे हम बिजली में एमनेस्टी देते हैं, बाकी चीज़ों में देते हैं, तो इसमें इस केस में भी पीछे में एमनेस्टी दो। ये रिलीफ आपके माध्यम से रिलीफ कमिश्नर को कहूँगा कि ये केस मतलब आगे फॉलो कीजिए। हम चीफ सेक्रेटरी साहब को भी मिलेंगे इस माध्यम से, हम ऑनरेबल एलजी साहब को भी मिलेंगे अगर ये अपना प्रोसेस करेंगे, क्योंकि पिछले गड़े मुर्दे खोदने का कोई फ़ायदा नहीं है। उससे जो समाज है आगे बड़ा दुखी है, और दुखी करोगे उसको। बच्चा उसने अपने उसके लिए रोज़गार के लिए अगर दिल्ली चला गया, बम्बई चला गया, तो आप कहोगे जी आपके जो इधर बच्चा है ही नहीं है, तो आप राशन कैसे ले रहे हो? वो राशन तो वो इसलिए ले रहा है, उसका कौन सा आपको 1 करोड़ रुपये आप दे रहे हो? आजकल 8-10 हज़ार रुपये में आता क्या है? तो इसलिए पुराने को एमनेस्टी दे दीजिए, नए को आप अपना एक रिकॉर्ड स्टेट करने के लिए उस रिकॉर्ड को आप बनाइए नया, और नई रजिस्ट्रेशन नया जो उनका है रिवाइज़ कीजिए। ये कोई 10-12 दिन में प्रोसेस सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए अगर हमें रिलीफ कमिश्नर नया है, नेक आदमी है, तो हम उसको ये माध्यम से कहेंगे जी इसको सरकार में, क्योंकि ये सरकार ने करना, बट जो भी होमवर्क करना है वो रिलीफ दफ्तर ने करना है। और रिलीफ दफ्तर अगर होमवर्क करे, मुझे पक्का यकीन है इस वक्त सरकार जो है ऊपर सब पॉजिटिव है हमारे साथ। वो कहते हैं कि इनके साथ जाते हुए इनको ज़्यादा अच्छा तरीके से एकोमोडेट किया जाए। और इससे अलावा हमारे हेल्थ की भी बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे जो ओल्ड हैं लोग, अब देखिए जो बंदे रिटायर हो गए, ओल्ड हो गए, उनको कोई किसी को 30,000 पेंशन है, 25,000 है, वो अपने परिवार को पाले, या कोई जो रिलीफ पे 10,000 लेता है वो परिवार को पाले, या दवाई की खरीदे या मेडिसिन खरीदे। मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम जैसे अपने एक रिकॉर्ड बन गया JKUT ने जो हेल्थ का सबको बेनिफिट दे दिया, मैं भी हूँ उसमें, आप भी हैं, मगर इन जो हमारे विस्थापित हैं, इनके जो बुज़ुर्ग हैं जो चलने से चल नहीं सकते, अगर उनको शुगर बाकी चीज़ों की दवाइयाँ की ज़रूरत है, उसके लिए वो जो 1-2 सेंटर खोलिए। जैसे आजकल हर सिटी में मोदी सेंटर जी खुले हैं हमारे, जो उनकी दुकानें खुली हैं, वैसे 2-3 दुकानें खोल के, 4 दुकानें खोल के इनको उस प्रिस्क्रिप्शन पे दवाई एटलीस्ट जी रेगुलर दवाई है दी जाए। और उससे अलावा जो हमारे CA पेशेंट है, मेडिकल के CA के जिनको है, उनका भी कोई एक निकालिए वे आउट, क्योंकि यही 2-4 इशू मेन जो है बड़े बर्निंग इशू है। समाज इसमें आज की डेट में बड़ा सफ़र कर रहा है। आप सबको पता है कि कितने आजकल ये है, क्योंकि हमारा और सबसे बड़ा है जो मिलता है असिस्टेंस मिलती है इनको, हमारे एक्सटेंडेड फैमिली वालों को महीने में, वो भी अब बड़ी देर हो गई है, उसको रिवाइज़ का टाइम आ गया है। उसको हम हम्बली रिक्वेस्ट करते हैं इस एडमिनिस्ट्रेशन से, उसको आप रिवाइज़ किए जो वो सेंटर में जाके। मुझे यकीन है कि हाँ हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर से ऑनरेबल वो इस चीज़ को जो है ये 2-3 चीज़ें जो है उनके हाथों ही होनी है। और आगे भी उन्होंने बहुत कुछ किया समाज के लिए हमारे, और ये भी होगा, और इसमें हमें मतलब कोई दो राय नहीं है, ना कोई शक है। तो ये क्या, इसीलिए आज आप सबको किया था। उसके अलावा मैं जो भी होगा टाइम टू टाइम आपके साथ फिर हम इंटरेक्शन रखेंगे।